Hello guys, welcome to Easy Way to Learn English, and it is our most popular festival Diwali today. I wish you a very happy and auspicious Diwali. So first we need to know why we celebrate Diwali by busting the firecrackers. So the concept of behind Diwali is when Lord Ram came back to Ayodhya after 14 years of exile. Diwali is the day when Lord Ram and his wife Sita and brother Lakshman returned to their homeland Ayodhya. दिवाली वो दिन है जब लॉर्ड राम, उनकी वाइफ सीता एंड उनके भाई लक्ष्मण रिटर्न लौट कर आए थे टू देयर होमलैंड अयोध्या, अपने घर अयोध्या लौट कर आए थे 14 ईयर्स के एग्जाइल, वनवास के बाद। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एग्जाइल, 14 ईयर्स के लंबे वनवास के बाद। पीपल ऑफ अयोध्या लिट थाउजेंड्स ऑफ दियाज। लिट, लाइट एक वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लिट। लाइट का मतलब जलाना और लिट का मतलब जलाए थे, पास्ट की बात हो गई है। पीपल ऑफ अयोध्या लिट थाउजेंड्स ऑफ दियाज, हजारों दियाज उन्होंने जलाए थे टू वेलकम दैम। दैम कौन? राम, उनकी वाइफ सीता एंड उनके ब्रदर लक्ष्मण। उनके वेलकम में जब वो वापस आए थे तो अयोध्या वालों ने लिट थाउजेंड्स ऑफ दियाज, हजारों दिया जलाए थे। तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिवाली। द नॉइज ऑफ फायर क्रैकर्स इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। द नॉइज ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे छूटने की आवाज़। फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाना। पटाखे जलाने की आवाज़ या पटाखों की आवाज़ इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रही है। द नेबर्स हैव स्टार्टेड बस्टिंग क्रैकर्स। नेबर्स, पड़ोसी, हैव स्टार्टेड, शुरू कर दिया है, बस्टिंग क्रैकर्स, पटाखों को बस्ट करना, पटाखों को फोड़ना, पटाखे फोड़ना पड़ोसियों ने शुरू कर दिया है। कीप ऑल क्रैकर्स एट प्रॉपर प्लेस केयरफुली। ऑल क्रैकर्स, सारे पटाखे, कीप रख दो, एट प्रॉपर सही जगह पर, सही प्लेस पर, केयरफुली ध्यान से, सारे पटाखों को ध्यान से सही जगह पर रख दो। स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स। स्टे अवे, दूर रहना, दूर रहो, फ्रॉम क्रैकर्स, पटाखों से दूर रहो। गाइस, क्रैकर्स और फायर क्रैकर्स आर द सेम थिंग। क्रैकर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप पटाखों के लिए और फायर क्रैकर्स भी कर सकते हैं। तो कहीं कहीं मैंने क्रैकर्स लिख दिया है और कहीं कहीं मैंने फायर क्रैकर्स लिख दिया है, क्योंकि सेम मीनिंग देते हैं। स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स, पटाखों से दूर रहो। लेट मी लाइट अ फाउंटेन क्रैकर्स। अब देखिए यहाँ पर लाइट लगाया है क्योंकि लेट मी लाइट, अभी जलाना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्क करेगी। लेट मी लाइट, मुझे एक फाउंटेन क्रैकर्स मीन्स अनार बम। फाउंटेन क्रैकर्स, अनार बम। अभी हमने वोकैबुलरी जब हमने वर्ड्स देखे थे उसमें फाउंटेन क्रैकर्स था, इट मीन्स अनार बम। लेट मी लाइट अ फाउंटेन क्रैकर्स, मुझे अनार बम जलाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट्स लाइट द स्पिनिंग व्हील। लेट्स लाइट, चलो जलाते हैं, द स्पिनिंग व्हील, चरखी, घूमने वाली चरखी। लेट्स लाइट द स्पिनिंग व्हील, चलो चरखी जलाते हैं। इट इज़ वर्लिंग। वर्लिंग मीन्स घूमना, ये घूम रही है, इट इज़ वर्लिंग। वर्ल मीन्स घूमना, हमने आईएनजी लगाया है तो घूम रही, आईएनजी का मीन्स होता है रहा या रही। तो इट इज़ वर्लिंग कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में ही हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। इट इज़ वर्लिंग, ये घूम रही है। चिल्ड्रन आर होपिंग ऑन इट। होपिंग मीन्स उछलना कूदना, ऑन इट, इसके ऊपर। चिल्ड्रन आर होपिंग ऑन इट, आर के साथ आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था और यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। चिल्ड्रन आर होपिंग ऑन इट, बच्चे इसके ऊपर कूद रहे हैं। आई वॉन्ट स्पार्कलर। स्पार्कलर, फूलझड़ी, फूलझड़ी। स्पार्कलर, आई वॉन्ट स्पार्कलर, कौन सा टेंस हुआ? हमने आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है विदाउट एस, क्योंकि आई के साथ विदाउट एस ही लगेगी, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, देन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वॉन्ट स्पार्कलर, मुझे फूलझड़ी चाहिए। वॉच आउट, वॉच आउट मीन्स संभल के, देख कर, ध्यान से। इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क। इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क, जब हम वॉच आउट ऐसे बोलते हैं, वॉच आउट, ध्यान से, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन
सेंटेंस है। इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मीन्स इतना कि लिटिल, आ लिटिल स्पार्क, यहाँ पर आ लिटिल का मतलब है इतना स्पार्क है कि वो नुकसान दे सकता है, मतलब इतना ज़्यादा है कि वो नुकसान दे सकता है तो थोड़ा सा ही लेकिन नुकसान के लायक वो काफ़ी है। तो इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क, अभी इसमें चिंगारी है, वॉच आउट, ध्यान से, केयरफुली, इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क, अभी इसमें चिंगारी है। डोंट सेट ऑफ फायर वर्क नियर द कार, फायर वर्क का मतलब होता है आतिशबाजी, आतिशबाजी, पटाखे छोड़ने को ही आतिशबाजी भी कहते हैं, तो फायर वर्क आतिशबाजी। डोंट सेट ऑफ फायर वर्क नियर द कार, कार के पास, नियर द कार, कार के पास। डोंट सेट ऑफ, मत जलाओ आतिशबाजी, मत करो कार के पास, मीन्स डोंट सेट ऑफ फायर वर्क नियर द कार, कार के पास आतिशबाजी मत करो। द क्रैकर विल एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाका होना, फट जाना। द क्रैकर विल एक्सप्लोड, वर्ब है, विल के साथ आई है, वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंस कौन सा हुआ, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट। द क्रैकर विल एक्सप्लोड, पटाखा फट जाएगा। इट डिडंट एक्सप्लोड, अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, निगेटिव सेंटेंस है, डिड कहाँ लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब जो काम होना था वो पास्ट की बात हो गई है। इट डिडंट एक्सप्लोड, ये नहीं फटा, मीन्स क्रैकर डिडंट एक्सप्लोड, पटाखा नहीं फटा। लाइट अ कैंडल फर्स्ट टू लाइट स्पार्कलर, लाइट दो बार यूज हुआ है, लाइट लाइट, यहाँ पर लाइट का मतलब है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लाइट अ कैंडल फर्स्ट, पहले कैंडल जला लो, लाइट अ कैंडल फर्स्ट, पहले कैंडल जला लो। टू लाइट, यहाँ पर ये टू लाइट इन्फिनेटिव बनकर आया है क्योंकि हम ऑलरेडी एक वर्ब यूज़ कर चुके हैं, तो दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी जैसे कि सेंटेंसेस के रूल हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हम दूसरी वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, ठीक है। स्पार्कलर फुलझड़ी, लाइट अ कैंडल फर्स्ट, पहले कैंडल जला लो, टू लाइट जलाने के लिए स्पार्कलर, यानी कि मीन्स फुलझड़ी जलाने के लिए पहले एक मोमबत्ती जला लो। हाउ विज बैंग क्रैकर इट वॉज, विज बैंग का मतलब होता है धमाके वाला, हाउ विज बैंग जोर से फटना, धमाका हुआ। हाउ विज बैंग क्रैकर इट वॉज, कितना धमाकेदार पटाखा था ये। अब मैंने सेंटेंस यूज किया है हाउ से, यह है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ बिल्कुल नहीं लगा है, यहाँ लगा है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है लास्ट में, तो ये सेंटेंस, इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन पूछा नहीं है, हमने अपनी फीलिंग शो की है कि ओहो कितना धमाकेदार पटाखा था, कितना लगाया ज़रूर है लेकिन पूछा नहीं है किसी से कि कितना, हमें बताओ इतना या इतना, ऐसा हमने नहीं पूछा। हाउ विज बैंग क्रैकर इट वॉज, कितना धमाकेदार पटाखा था। माई वन ईयर इज टनिंग, टनिंग मीन्स बजना, मेरा एक कान बज रहा है, टन, टन मीन्स बजना, और टनिंग आईएनजी लगाया है तो अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज के साथ आया है और इज प्रेजेंट का साइन है, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। माई वन ईयर इज टनिंग, मेरा एक कान बज रहा है। फायर क्रैकर वॉज बस्ट अ बैंग, फायर क्रैकर वॉज बस्ट, बस्ट थर्ड फॉर्म है यहाँ पर और वॉज के साथ आई है थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, दिस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर के साथ ही हेल्प, बी की फॉर्म के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, ये बी की फॉर्म है वॉज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फर्स्ट फायर क्रैकर वॉज बस्ट अ बैंग, बैंग मीन्स जोर से बजना, धमाका होना, तो जो फायर क्रैकर है कितनी जोर से धमाका हुआ, फायर क्रैकर वॉज बस्ट, पटाखा बहुत जोर से बजा, धमाके के साथ बजा। दिस क्रैकर डिडंट कैच फायर, कैच फायर आग नहीं पकड़ी, मतलब डिड नॉट कैच फायर, उसने आग नहीं पकड़ी मीन्स वो नहीं फटा, नहीं बजा, या जो आग लगनी थी उसमें वो नहीं लगी। दिस क्रैकर डिडंट कैच फायर, इस पटाखे ने आग नहीं पकड़ी, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और जब उसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड नॉट या डज नॉट के साथ हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, हमेशा
डिड या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड नोट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में और डज नोट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रीलाइट इट, रीलाइट इट, री का मतलब होता है कोई काम दोबारा से करना, लाइट का मतलब जलाना। रीलाइट इट, इट किसके लिए आया है? इट आया है उस पटाखे के लिए जो नहीं बजा था अब तक। तो क्रैकर नाउन है और जब क्रैकर के प्लेस पर हमने इट का यूज़ किया है तो दिस इज प्रोनाउन। रीलाइट इट, दोबारा से जलाओ इसे, इसे दोबारा से जलाओ। और हम कह सकते हैं लाइट इट अगेन, लाइट इट अगेन, इसे दोबारा से जलाओ। दोनों का मीनिंग सेम है, रीलाइट इट और लाइट इट अगेन। लेट मी लाइट अ फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर अनार बम। लेट मी लाइट, मुझे अनार बम जलाने दो। लेट मी लाइट, मुझे जलाने दो। लेट मी लाइट, मुझे जलाने दो। आर्टिकल है यहाँ पर फाउंटेन क्रैकर, मुझे एक अनार बम जलाने दो, मुझे एक फाउंटेन क्रैकर जलाने दो। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर हम लगाते हैं अप्रोचिंग के यूज पर। अप्रोचिंग, दिवाली इज अप्रोचिंग, दिवाली आ रही है। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, दिवाली आने वाली है। दिवाली इज कमिंग नियर, दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो 3 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, 3 सेंटेंसेस। दिवाली इज कमिंग नियर, दिवाली इज अप्रोचिंग और दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। दिवाली का क्या मीनिंग होता है? दिवाली का मीनिंग होता है दीप का मतलब लैंप, लैंप दिया, और वली का मतलब होता है रो। दिवाली, रो मीन्स दियों की रो, रो मीन्स एक लाइन। तो जो दियों की जब लाइन लगती है, जब वो जलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो उसी के नाम पर दिवाली का मीनिंग दीप या दियों की लाइन, दियों की रो। तो उस जो लाइन है उसके नाम पर पड़ा है दिवाली, और वो लाइन बहुत खूबसूरत लगती है। तो दिवाली का मतलब हो गया दियों की लाइन, दियों की रो। हैव दिवाली स्वीट, दिवाली की मिठाई खाओ। हैव दिवाली स्वीट, दिवाली की मिठाई खाओ। ऐसे नहीं बोलेंगे किसी को ईट दिवाली स्वीट और टेक दिवाली स्वीट। जो अच्छा सा सेंटेंस है वो यही है, हैव दिवाली स्वीट। कह वो भी सकते हैं बट जो ठीक लग रहा है वो ये है। विश यू अ वेरी ऑस्पिशियस दिवाली, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, दिवाली। विश यू मतलब आपको दिवाली शुभ हो, मतलब मैं दुआ करती हूँ, आई विश यू अ वेरी ऑस्पिशियस दिवाली, कि आपकी दिवाली शुभ हो। हेल्प मी टू डेकोरेट द हाउस, डेकोरेट सजाना, घर को सजाने में मेरी मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी टू डेकोरेट, सजाने में, द हाउस, घर को सजाने में मेरी मदद करो। एवरी हाउस इज डेकोरेटेड टुडे, इज डेकोरेटेड सजा हुआ है। इज डेकोरेटेड अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब हम इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं देन इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है बिकॉज बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि हमें यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि किसने सजाया है, घर सजा हुआ है, किसने सजाया हमें नहीं पता। एवरी हाउस इज खुद तो वो नहीं सजा है, जो घर है वो खुद नहीं सजा। अगर मैं इज को हटा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा एवरी हाउस डेकोरेटेड टुडे, कि घर ने खुद को सजाया है, पर ऐसा नहीं है, इज हमें लगाना पड़ेगा। एवरी हाउस इज डेकोरेटेड टुडे, हर घर आज सजा हुआ है। नाउ लाइट, लाइट का मतलब जला दो। नाउ लाइट ऑल द अर्दन लैम्प, मिट्टी के सारे दिए जला दो। नाउ लाइट ऑल द अर्दन लैम्प, मिट्टी के सारे दिए जला दो अब। नाउ डोंट थ्रो, मत फेंको। डोंट थ्रो, मत फेंको। फायर क्रैकर, पटाखे। टूवर्ड्स मी, फायर क्रैकर्स, पटाखे की बात हो रही है बहुत सारे, तो मैनी के लिए हम एस लगाएंगे। डोंट थ्रो फायर क्रैकर्स टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ पटाखे मत फेंको। टूवर्ड्स का मतलब होता है और, साइड मीन्स टूवर्ड्स मी, मेरी साइड या मेरी तरफ, पटाखे मत फेंको। पोर द ऑयल, पोर का मतलब डालना, द ऑयल तेल, तेल डाल दो। इनटू अर्दन लैम्प, जब हम तेल डालेंगे या कोई भी चीज़ जब हम मूवमेंट में दिखाते हैं, तेल डालने का काम जो होगा वो हमें चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर कि तेल डाल दो, मूवमेंट में है ये सेंटेंस, इसमें मोशन दिख रहा है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। पोर द ऑयल इनटू अर्दन लैम्प, मिट्टी के दियों में तेल डाल दो। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर
ब्यूटीफुल फैमिली। सो गाइज आई थिंक आपको चैप्टर समझ आया होगा, आपको वोकेबुलरी दिवाली के बारे में कुछ आप जान गए होंगे और आज आप यूज़ भी करेंगे शाम तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड कीप लर्निंग समथिंग न्यू एंड कीप ग्रोइंग। बाय।